नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि आपको लगा हो अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई हल नहीं होगा। कहानी में ऐसी परिस्थितियों का उत्तर छिपा हुआ है और किसी के भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं वे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की जो हमारी कहानी है ऐसी परिस्थितियों में कैसे निकला जाए इसी के बारे में है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जापान के एक बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध रहता था जो कि सबसे प्रसिद्ध और विख्यात जैन गुरु का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में जैन गुरु की सेवा करता और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता और अभ्यास करता। वह जवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्य के प्रति बहुत ही ईमानदार था। वह मास्टर द्वारा दी गई शिक्षाओं का अभ्यास करता और बहुत अच्छे से उनका पालन भी करता, जो कभी भी अपने गुरु को शिकायत का मौका नहीं देता था। इसलिए जैन मास्टर भी उनसे बहुत खुश और संतुष्ट रहते थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने शिष्य को बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य देने का निर्णय लिया और उसके हाथ में एक पत्र दिया और टोक्यो शहर में रह रहे उसके मालिक को देने के लिए कहा और ये भी कहा कि ध्यान रखना, ये खोना नहीं और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र को इसके मालिक तक जल्दी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पत्र में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही बिना एक भी क्षण गवाए वे अपने काम में लग गया। रास्ते के लिए भोजन और अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचाने के लिए अपने घोड़े को तेज़ी से दौड़ाता रहा, जब तक कि वह एक बड़ी सी नदी के किनारे ना पहुंच गया हो, जिसे पार करने के लिए एक पुल बना हुआ था। उसके दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा तलवार ताने खड़ा था, जिसने पहले पुल पार करने वाले 100 लोगों को मारने की कसम खा रखी थी। वो 99 लोगों को पहले ही मार चुका था। अब वो पुल पार करने वाले 100वें व्यक्ति का इंतजार कर रहा था, जिसे वह मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही जवान बुद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है तो वह समुराई गर्जती आवाज़ में बोलता है, इस पुल पर अपना पैर रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। वह गर्जती आवाज़ में बोला और तलवार तानकर सामने खड़ा हो गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपने पास आता देखकर वो बुद्ध भिक्षु बहुत डर गया। तभी उसने अपनी मास्टर की बात याद की कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी और व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई को उस पत्र की महत्वता बताता है और उससे प्रार्थना करता है कि वह पत्र उसे सही ठिकाने पर पहुंचाने दे। वह उसे वचन देता है कि यह पत्र अपनी सही जगह पर पहुंच गया और फिर वह वापस आकर उससे युद्ध अवश्य करेगा। समुदाय उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने की आज्ञा दे देता है। उसके साथ हुई घटना के बारे में सोचता सोचता कब आश्रम पहुंच जाता है वह खुद उसे पता नहीं चलता। वह मास्टर से जाकर सारी बात बताता है, इस उम्मीद में कि मास्टर उसकी कोई मदद करेंगे। लेकिन सारी घटना सुनने के बाद मास्टर उसे कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि तुम उस समुराई योद्धा से युद्ध में जीत सको। तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका ज़रूर बता सकता हूँ। जब तुम पुल पर पहुँचोगे तब तुम अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों से सिर पर रख लेना और अपने आंखें बंद कर लेना और शांति से खड़े हो जाना। महसूस करना कि कोई ठंडी सी चीज़ तुम्हें स्पर्श कर रही है, वही तुम्हारी मौत है। इसके बाद नौजवान बुद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफ़र पर निकल जाता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए बखूबी तैयार होता है। उसके अंदर कोई घबराहट नहीं होती और ना ही कोई डर होता है। वह उसी पुल पर पहुंचता है जिस पर वह समुराई योद्धा उसका इंतजार कर रहा था। अब वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उसे करने को कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को अपने सर पर उठाता है और शांति से आंखें बंद कर खड़ा हो जाता है और मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुदाय उस बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है तो वे समझ जाता है कि वे नौजवान बुद्ध भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया है, क्योंकि सर पर तलवार
उठाने की ऐसी मुद्रा और उसके चेहरे पर इतनी शांति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और उसने ध्यान से देखा कि भिक्षु के चेहरे पर ना ही मौत की घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का उसे कोई डर था। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और घुटनों के बल बैठकर उससे कहने लगा, इस घटिया व्यवहार के लिए माफ़ करें और मुझे अपना शिष्य बनाएं और मुझे भी युद्ध और तलवारबाजी की अद्भुत कलाएं सिखाएं। दोस्तों, इस कहानी में जो वो नौजवान बुद्ध भिक्षु है वो हम हैं, और जो वह समुराई था वो हमारी विकट समस्याएं हैं। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और उनसे निकलने का हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ऐसी परिस्थितियों में खुद को शांत रखना चाहिए, पूरी तरह से शांत रखने की ज़रूरत होती है। सोचिए, समुराई के सामने अगर नौजवान बौद्ध भिक्षु ने अपने प्राणों की भीख मांगी होती तो पूरी संभावना थी कि वह उसका मजाक उड़ाता और उसे मौत के घाट उतार देता। बौद्ध भिक्षु ने समुराई पर जल्दबाजी से हमला कर देता तो भी वे उसे काट डालता, लेकिन नौजवान ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ समुराई का सामना किया, इतने उच्च कोटि के जैन का परिचय दिया। उस समय वह समुराई से बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया, क्योंकि एक समुराई होने के कारण उसने तुरंत महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी कहीं अधिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियाँ खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसका सामना करना है तो इस नौजवान भिक्षु की कहानी जरूर याद करना। और जब भी कोई मुसीबत समुराई की तरह अगर आपके सामने खड़ी हो जाए तो उसके सामने आंखें बंद कर शांत स्वभाव से रहना, शायद वह मुश्किल भी उस समुराई की तरह झुक जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, अपने जीवन में इसे लागू भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।